हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, पिछले वीडियो में हम बात किए थे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 और 13 की। ठीक है, अनुच्छेद 12 और 13 में हम चर्चा कर चुके हैं, आर्टिकल 12 में बता चुके हैं और आर्टिकल 13 भी बता चुके हैं। आज से हमारा जो अधिकार है वो शुरू हो रहा है। पहला जो है समता या समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 दिए गए। यही में बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, 14 से 18 मतलब बताते हैं 4 अनुच्छेद है, लेकिन इसको 14 को लेकर गिना जाए तो ये 5 अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, कितने अनुच्छेद? 5 अनुच्छेद है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जिसमें बताया गया विधि के समक्ष समता या समानता। इसका जो स्रोत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। पहले लिख देते हैं आर्टिकल 14। इसमें विधि के समक्ष समता या समानता है। विधि के समक्ष समता या समानता, इसका जो स्रोत है ये कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लिखे गए हैं विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समक्ष समता या समानता, समता या समानता। ठीक है, समता या समानता। अब आपको बता दें इसका स्रोत है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है ये नकारात्मक है। नकारात्मक किस लिए है? देखिए, जोर तो दे रहा है। हमारा जो आर्टिकल 14 है इस समाज की बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने पे जोर देता है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसको समाप्त करने पे जोर देता है। लेकिन इसकी जो प्रकृति है लिख दे रहे हैं नकारात्मक है। इसकी प्रकृति नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि हमारे देश में आज भी समानता का अधिकार नहीं है, समानता नहीं है। भेदभाव हमारे देश में आज भी होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी चाहिए। इसकी जो प्रकृति है ये नकारात्मक है। आपको बता दें जो ब्रिटेन के प्रोफेसर थे, डायसी नाम था। ब्रिटेन के प्रोफेसर डायसी ने 2 कॉन्सेप्ट दिए। ब्रिटेन के प्रोफेसर, लगता है मार्कर खत्म होने वाला है। ब्रिटेन के प्रोफेसर डायसी ने 2 कॉन्सेप्ट दिए। डायसी ने 2 कॉन्सेप्ट दिए, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है, और हमारा जो दूसरा है ये विधि की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता। ठीक है, अब आपको बता दें जो विधि का संरक्षण था वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था। विधि का जो संरक्षण था वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया था और इसकी जो प्रकृति थी वो सकारात्मक थी। चलिए लिखे दे रहे हैं विधि का संरक्षण, विधि का संरक्षण स्रोत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए लिखे गए हैं, यूएसए। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति थी, प्रकृति सकारात्मक थी। इसकी प्रकृति सकारात्मक थी। ये था हमारा अनुच्छेद 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यहाँ से जो चलेंगे 14 से लेकर 32 तक, बहुत ही इंटरेस्टेड भी है और बहुत ही समझने वाली बात है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, स्रोत आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता या समानता। स्रोत कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसकी जो प्रकृति है कैसी है भैया? नकारात्मक है। ब्रिटेन के प्रोफेसर डायसी ने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला क्या था? विधि का शासन, और दूसरा क्या है? विधि की सर्वोच्चता। विधि का संरक्षण जो है इसका स्रोत यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। प्रकृति इसकी सकारात्मक है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 आपको बताएंगे, आर्टिकल 15। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में।